थैंक यू, थैंक यू। आपको तो दादा बोल सकता हूँ ना, कहीं आपको भी इससे ऐतराज ना हो जाए। थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूँ ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। ये शब्द, ये वाक्य प्रधानमंत्री मोदी के हैं, जिन्होंने लोकसभा में अपने गलत शब्द को सुधारते हुए विपक्षी नेता से कहा। दरअसल वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम दा बोल दिए। बंकिम दा का ये भाव सूत्र जिस पर विपक्षी नेता शोर मचाने लगे। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने थैंक यू बोलकर कहा, मैं आपकी भावना की आदर करता हूँ। बंकिम बाबू बोले, अच्छा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूँ। उसके बाद उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम बाबू कहकर संबोधित किया। पीएम मोदी ने चर्चा के दौरान कहा कि वंदे मातरम की 150 साल की ये यात्रा अनेक पड़ाव से गुजरी है, लेकिन वंदे मातरम जब 50 वर्ष का हुआ तो देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था। वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब 100 साल का अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वालों को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। जिस वंदे मातरम ने देश की आजादी को ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल पूरे हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे देश में उजागर हो गया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि वंदे मातरम की शुरुआत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी। ये गीत उस समय लिखा गया था जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज संतुलन बौखलाई हुई थी, भारत पर तरह तरह के दबाव डाल रही थी, तरह तरह के जुर्म कर रही थी। उस समय उनके राष्ट्रीय गीत को घर घर तक पहुंचाने का षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे में बंकिम चंद्र चटर्जी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। मैं थी आपके साथ जूही मल्होत्रा। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए फॉलो करें पॉलिटिकल पंचायत।